औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीएम इस्लामी के मौजूद नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और सामने मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो चले गए तो लाइक कर दें और इसको एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को इज़्ज़त के साथ बुलाया जाए, मैं शाही खिदमत इनके सुपुर्द करूँगा। हज़रत यूसुफ आए और बादशाह से बातचीत की। हज़रत यूसुफ ने कहा कि मुझको शाही खजाने का वज़ीर मुकर्रर कीजिए, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूँगा। बादशाह ने मंजूर किया और उन्हें शाही खजाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। आखिरकार वो कहत का ज़माना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था और उसका असर इस जगह भी पहुंचा जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई भी रहते थे। चनाचा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गला लाने के लिए मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। हज़रत यूसुफ ने अलैहिस्सलाम ने इनको गला दिया और कहा कि अगली दफ़ा आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना मैं तुमको गला नहीं दूंगा। और अपने मुलाज़मीन से कह दिया कि जो कीमत उन्होंने गले की दी है वो भी चुपके से इनके सामान में रख दो ताकि वो फिर मिस्र आएँ। जब ये लोग अपने शहर कुनआन पहुँचे तो अपने बाप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, अब के हमारे साथ भाई को भेजिए वरना हमको गला नहीं मिलेगा और हम इसकी खूब हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने अपना असबाब खोला और उसमें सारी की सारी रकम देकर बहुत खुश हुए। फिर बाप से कहा कि देखिए, शाह मिस्र ने हमारी रकम भी वापस कर दी है, आप हमारे साथ भाई को ज़रूर कर दें, हम खूब हिफाजत करेंगे और हमको सामान भी ज़्यादा मिलेगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद मुझको ना दो कि इसकी हिफाजत करोगे और इसको सबके साथ रखोगे, इस वक्त तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूँगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद किया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाजे से दाखिल मत होना। आखिर जब ये सब अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिन्यामीन को बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और मैं तुमको अपने पास रखूँगा। आखिर जब इन सब का सामान तैयार हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया और ऐलान हुआ कि शाही कटोरा गुम गया है, जिसने ये लिया है वो दे दे, उसको एक ऊँट गला इनाम में दिया जाएगा। सब भाइयों ने इनकार किया। बादशाह के आदमियों ने कहा कि जिसके सामान से निकले इसको रोक रखें, इसकी यही सज़ा है, हमारे मुल्क का कानून भी यही है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ली गई। आखिर यामीन के सामान में से वो कटोरा निकला। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे इसका भाई भी चोर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि इसका बाप बहुत बुरा है, इस पर रहम खाकर इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लीजिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़ूं। जब ये लोग बिल्कुल मायूस हो गए तो सब ने मिलकर मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़े ने कहा कि तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को यकीन दिलाया था कि इसको ज़रूर वापस लाओगे। फिर यूसुफ के साथ भी हमने जो हरकतें की वो तुमसे छुपी नहीं हैं, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं कि बाप को मुंह दिखाऊं या खुद हाजिर होने की इजाज़त दें, या अल्लाह कोई दूसरी सूरत पैदा कर दें तो और बात है। तुम लोग जाओ और जो कुछ हुआ है ठीक ठीक अपने बाप से बयान कर दो। अगर वो तसल्ली करना चाहें तो उस गांव के लोगों से पूछ लें कि जहां हम ठहरे थे और उस काफ़िले से मालूम कर लें जिसके साथ हम आए हैं। इस मशवरे के बाद ये लोग घर पहुंचे और वालिद साहब को तमाम किस्सा सुनाया। उन्होंने सुनते हैं फरमाया, तुम्हारे दिलों ने ये बात घर ली है, बहरहाल सब्र अच्छा है, उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको एक जगह जमा कर देगा, वही खूब जानता है कि क्या हो रहा है। और उनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम से इनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। यूसुफ के भाइयों ने कहा, अब्बा जान, आप तो यूसुफ को याद करते करते घुल जाएंगे और जान दे देंगे। उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी शिकायत तो अल्लाह से करता हूँ और मैं ऐसी बातें जानता हूँ जिनकी तुम्हें खबर नहीं। जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, वो मिस्र में ही हैं,
कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने की कोई वजह नहीं। अब एक बार फिर सब भाई मिलकर मिस्र पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से घर वालों की बुरी हालत बयान की और कहा कि हम आपने अपने साथ बहुत थोड़ा सामान ले आए हैं, मगर चाहते हैं कि आप पूरा गला दें। हज़रत यूसुफ ने अपने घर का ये हाल सुना तो बेताब हो गए। उनसे रहा ना गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया है? भाइयों ने नायत ताज्जुब और हैरानी के साथ पूछा कि कहीं आप ही तो यूसुफ नहीं? आपने फरमाया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। बेशक जो शख्स नेक ज़िंदगी बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह इसका बदला देता है। जब तमाम भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके इस दरबार में हम इस वक्त खड़े हैं हमारे भाई यूसुफ हैं, तो सब ने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। आपने फरमाया कि तुम कोई फ़िक्र ना करो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ करे, वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। जाओ, मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी बनाई लौट आएगी और फिर सब को यहाँ ले आओ। इधर काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ और उधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को ये खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ की बू आ रही है। उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सर पर एक ही हब्द सवार है। आखिर काफ़िला आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता इनके सामने रख कर तमाम हालात सुनाए तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर आपसे गुनाहों की माफ़ी मांगी और मिस्र को चल दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन और आराम के साथ रहे। फिर इनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। सबके सब भाई शाही अदाब बजा लाए। आपने फरमाया, ये मेरे ख्वाब की तबीर है। अल्लाह ने इसको सच कर दिखाया। इसने मुझ पर बड़ा एहसान किया, जो मुझे कैसे छुड़ाया और शैतान ने जो फसाद मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान डाल दिया था, आप सब को देहात और बियाबान से यहाँ ले आया। बेशक मेरा रब खैर की हिकमत जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हिकमत दी, बातों का मतलब समझाया। ऐ ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले खुदा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा काम बनाने वाला है। मुझे मुसलमान ही मानो और नेक बंदों के साथ मिला देना। एक अरसे तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक मिस्र में हुकूमत करते रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और बुराइयों से रोकते रहे, भलाइयों को फैलाते रहे। मुल्क मिस्र को अच्छाइयों से भर दिया और बिलाहिर अल्लाह के पास चले गए, यानी आपकी वफ़ात हो गई और आप मिस्र में दफन हैं। देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की वजह से कैसी कैसी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। अंधेरे कुएं में रहे, गुलाम बने, जेल खाने में रहे, लेकिन जब ये सब अल्लाह की आज़माइशें पूरी हो गई और अल्लाह पाक ने इनको मिस्र का बादशाह बना दिया तो भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला से इनके गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ की और ख़ुद भी माफ़ कर दिया। बच्चों,